हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नाइट्रोजन फैमिली की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में। काफी सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने उसकी कवर किए, है ना। और आप लोग ऐसा टेंशन नहीं लेना, बहुत लेंदी चैप्टर है, हम लोग कैसे कर पाएंगे। ये सब कुछ डिपेंड करेगा इसके क्वेश्चंस के ऊपर। मेनली आपको इसके क्वेश्चंस की रीजनिंग आनी चाहिए, तो अपने आप ये टॉपिक भी आपका ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा। जैसे मैं बीच बीच में जो जो क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज हम लोगों को देखना है क्या, इसके कंपाउंड्स के बारे में, नाइट्रोजन फैमिलीज के कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों को देखना है। आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं, उन्हीं को हम लोग स्टडी करेंगे। द वेरी फर्स्ट कंपाउंड इट इज N2, है ना। N2 दैट इज डाई नाइट्रोजन, ओके, डाई नाइट्रोजन। नॉर्मली नाइट्रोजन आपको पता ही है कि नाइट्रोजन एक गैस है, N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ओके, सो हियर चिल्ड्रन, अगर हम लोग देखते हैं इसकी प्रिपरेशन, है ना, कि N2 को कैसे बनाया जाता है, तो प्रिपरेशन में मैं आपको बता दूं बच्चों, इसकी जो सबसे नॉर्मल प्रिपरेशन होती है, जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है प्रिपरेशन में, वो होती है इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर में क्या होगा, है ना, आप लोगों को अगर याद हो तो क्लास 9th में आप लोगों को ये पूरी असेंबली थी कि आप लोग क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ एयर लेंगे, उसमें से डस्ट को रिमूव करेंगे, फिर आप उसको क्या करेंगे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाने देंगे। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में सारी गैस अपने अपने अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग सेपरेट होती जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, अगर हम लोग डाई नाइट्रोजन की बात करें तो डाई नाइट्रोजन में अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें हम लोग, लिक्विड नाइट्रोजन का ना, लिक्विड नाइट्रोजन का अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 77.2 केल्विन। ओके, और ऑक्सीजन का देखा जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 90 केल्विन। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको 77.2 केल्विन टेम्परेचर जो है वो जल्दी अचीव होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन होगी ना, नाइट्रोजन डिस्टिल आउट फर्स्ट, सबसे पहले नाइट्रोजन आपकी डिस्टिल आउट हो जाएगी, लीविंग बिहाइंड O2, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता ही ऐसा है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले क्या हो जाती है ना, हम लोग सारी गैसेस जो रहते हैं वो कंप्रेस करनी पड़ती है, हमको सारी गैसेस को पहले कंप्रेस करेंगे, लिक्विड फॉर्म में लेकर जाएंगे, फिर उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हम उनको डिस्टिल आउट करते जाएंगे। डिस्टिलेशन मतलब क्या, पहले हम उसको वेपर फेज में पहुंचाएंगे, फिर कंडेंसर में पास करके लिक्विड स्टेट में ले आएंगे। तो इस तरीके से सेपरेशन पॉसिबल होता है। तो नाइट्रोजन डिस्टिल आउट, लीविंग बिहाइंड O2, तो इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो तुरंत डिस्टिल आउट हो जाएगी। ओके, फिर अगर ये तो देखा जाए तो बच्चों ये इस तरीके से कमर्शियल प्रिपरेशन होगी। अगर इसका देखा जाए तो कमर्शियली इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, कमर्शियली, बट लैब में इस तरीके से नहीं प्रिपेयर किया जाता है बच्चों। अगर हम लोग बात करें इसकी लैब प्रिपरेशन की, ओके, लैब प्रिपरेशन की बात करें तो लैब प्रिपरेशन हो जाएगी इसकी NH4Cl प्लस NaNO2। ओके, यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जैसे NH4Cl प्लस NaNO2, आपको N2 तो बना ही लेना है। आप सबसे पहले यहाँ पे N2 बना लेंगे, तो ये हम लोगों ने N2 बना लिया है। यहाँ पे N2 बनाने के बाद में आप लोग यहाँ पे NaCl है, NaCl भी निकाल दीजिए। यहाँ पे ये NaCl भी हम लोगों ने निकाल दिया। और अपार्ट फ्रॉम दैट 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 H2O भी हम लोग यहाँ निकाल देंगे। तो इस तरीके से लैब में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट ना, दैट इज योर अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, सॉरी सोडियम नाइट्राइट ना, NaNO2 है इसलिए सोडियम नाइट्राइट, NaNO3 हो जाना है सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से हमारी ये प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, इसके अलावा जो लैब मेथड है बच्चों वो होती है अमोनियम क्रोमेट, है ना, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे। देखिए, अमोनियम डाइक्रोमेट को आप लोग हीट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जैसे K2Cr2O7 होता है, आप लोगों ने शायद पढ़ा है कि K2Cr2O7 को हीट करेंगे तो Cr2O3 आपका सबसे पहले बाहर निकल जाता है। तो ये क्रोमेट मॉलिक्यूल आपका सबसे पहले बाहर हो जाएगा, Cr2O3 बाहर हो जाएगा। हमको बनाना क्या है, हमको डेफिनेट सी बात है, हमको N2 बनाना है। और हमारे पास टोटल जो वाटर निकलेंगे, हमारे पास टोटल 8 हाइड्रोजन है, मतलब कि 4 वाटर हमारे निकल जाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है बच्चों, डेफिनेट सी बात है, आपको इसे याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है।
ओके, फिर इसके अलावा चिल्ड्रन ये सारी मेथड्स जो हैं, ये मेथड्स में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती है। अगर आपको प्योर फॉर्म में, है ना, प्योर फॉर्म N2 चाहिए, तो प्योर फॉर्म N2 आपको मिल जाएगा डीकम्पोजिशन ऑफ बेरियम अजाइड या सोडियम अजाइड, है ना। ये कैसे मिलेगा आपको? डीकम्पोजिशन ऑफ बेरियम अजाइड के डीकम्पोजिशन से भी मिल जाएगा और सोडियम अजाइड के डीकम्पोजिशन से भी मिल जाएगा। ओके, सोडियम अजाइड। मैं आपको पहले अजाइड बता देती हूँ। व्हाट इज अजाइड? अजाइड होता है N3 माइनस, मतलब N3 मॉलिक्यूल होता है वो, और एक माइनस चार्ज है उसके ऊपर। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे बेरियम अजाइड बनाना है तो मैं बेरियम अजाइड कैसे बनाऊंगी? क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2, N3 की -1। ओके, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये कैसे हो जाएगा? BaN3 होल ट्वाइस। बट अगर मुझे सोडियम अजाइड की बनानी होगी तो सोडियम अजाइड कैसे बनाऊंगी मैं? सोडियम अजाइड बनाऊंगी मैं NaN3। ओके, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? यहां से मुझे मिल जाएगा एक बेरियम और 3 नाइट्रोजन। कैसे मिलेगा इसका? थर्मल डीकम्पोजिशन करके ना, हीट देके। हीट मतलब थर्मल डीकम्पोजिशन मीन्स हीट देके। और सोडियम अजाइड में 2NaN3 ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2Na + 3N2। ये क्वेश्चन आता है कि राइट द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड, तो यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन, है ना। ये क्वेश्चन आता है, आप लोग देखेंगे तो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चिल्ड्रन। सो दिस इज ऑल अबाउट चिल्ड्रन व्हाट? प्रिपरेशन। क्या क्या देखा हमने? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज द कमर्शियल मेथड। और ये जो रिएक्शन है बच्चों, दैट यू हैव टू लर्न। वैसे आप लोगों को एट लास्ट एक पूरा रिएक्शन का चार्ट देंगे जिसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, चलिए। सो दिस इज व्हाट चिल्ड्रन की प्रिपरेशन देखी हमने। देन कम टू प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो ये कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस है। ओके, फिर हम लोग देखा जाए बच्चों तो नाइट्रोजन जो रहता है, नाइट्रोजन जनरली 2 टाइप की आइसोटोप्स बनाता है। एक बनाता है N714, एक बनाता है N715, है ना। डिफरेंस कहाँ आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में डिफरेंस आ जाएगा। ओके, देन लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इट हैज लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में लो सॉल्युबिलिटी होगी इसकी, ठीक है। देन लो फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। लो बॉइलिंग पॉइंट चिल्ड्रन क्यों हो जाएगा? क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N है ना, हाई बॉन्ड एनर्जी होती है इसके पास में, इसीलिए बॉइलिंग नाइट्रोजन है ना, वॉन्डर वॉल फोर्सेस लगेंगे यहाँ पे। वॉन्डर वॉल फोर्सेस इसके वीक है ना, हम लोग यहाँ लिख देते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट, वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होगा। ये तो ऑलरेडी हम लोग पहले से पढ़कर आ चुके हैं। इसके अलावा हमको क्या मिलेगा बच्चों? जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि N2 इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। इनर्ट मतलब कि नॉन रिएक्टिव। इवन हम लोग जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, रेंसिडिटी, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, है ना। पोटैटो चिप्स को नाइट्रोजन गैस से फ्लश किया जाता है, वाई? क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव गैस है। N2 इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। रीजन पूछ लेते हैं क्यों, है ना। रीजन देखिए, पहली बात तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना होता है? बॉन्ड ऑर्डर N ट्रिपल बॉन्ड N का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। बॉन्ड ऑर्डर 3 होने की वजह से इसके पास क्या है? हाई बॉन्ड एनर्जी होगी, और हाई बॉन्ड एनर्जी की वजह से बच्चों इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए ये क्या हो जाती है? इट बिकम्स नॉन रिएक्टिव इन नेचर। बट एट हाई टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ना, इट इज एट RT पर आप इसको नहीं तोड़ सकते, रूम टेम्परेचर पर ब्रेक नहीं कर सकते हो। लेकिन आप एट हाई टेम्परेचर, अगर मैं हाई टेम्परेचर की बात करूं तो हाई टेम्परेचर पर इसको ब्रेक किया जा सकता है। और हाई टेम्परेचर पे बच्चों हमको कुछ कंपाउंड्स भी मिलते हैं। क्या क्या कंपाउंड्स मिलते हैं हमको मिलता है, ये लिथियम के साथ में रिएक्ट करता है 6Li + N2, तो आपको मिलेगा 2Li3N, ओके, 3Mg + N2, आपको मिलेगा Mg3N2, है ना। यहाँ पे लिथियम नाइट्राइड मिल जाएगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिथियम
लिथियम नाइट्राइड। वाई नाइट्राइड चिल्ड्रन? क्योंकि यहाँ पर N जो है, N की वैलेंसी -3 है, इसीलिए नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड। ओके, देन कम टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड मिल सकता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड मिल सकता है, लेकिन ये सब कुछ आपको मिलेगा हीट करने पर। रूम टेम्परेचर पर इस टाइप की कोई रिएक्शन आप लोगों को नहीं मिलेगी। ओके, फिर इसके अलावा इसकी एक और रिएक्शन देखी जाए बच्चों तो वन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ना, शायद आप लोगों को एक प्रोसेस याद हो, दैट इज कॉल्ड एज हैबर्स प्रोसेस। ओके, हैबर्स प्रोसेस क्या थी? हैबर्स प्रोसेस मैं आपको याद दिला देती हूँ बच्चों। तो ये N2 प्लस 3H2 विल गिव यू 2NH3। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हैबर्स प्रोसेस, मतलब कि हाइड्रोजन के साथ में ये रिएक्ट कर सकती है। और यहाँ मैं बता देती हूँ आपको, टेम्परेचर है 773 केल्विन और द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो डेल H फॉर्मेशन आ जाएगा -46.1 किलोजूल पर मोल। ओके, हैबर्स प्रोसेस, यहाँ पर दो चीजें आप लोग याद रखेंगे। हैबर्स प्रोसेस में Fe यूज होता है हैबर्स प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट, और मोलिब्डेनम हम लोग यूज करते हैं हैबर्स प्रोसेस में एज प्रमोटर। ओके, और कार्बन मोनोऑक्साइड हैबर्स प्रोसेस में यूज होता है एज पॉइजन। तो प्लीज रिमेंबर दिस 3 थिंग। वैसे मैं आपको बता दूं, कैटलिस्ट तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में दे कैन आस्क अबाउट द कैटलिस्ट, तो यू शुड हैव नॉलेज रिगार्डिंग दिस। तो हैबर्स प्रोसेस इसमें आ जाता है। एंड द लास्ट रिएक्शन जो हम लोगों को देखनी है नाइट्रोजन की, व्हाट इज द रिएक्शन? ओके, इट इज N2 प्लस O2 विल गिव यू 2NO। ओके, बट ये जनरली आपको मिलता है 2000 केल्विन पर, मतलब वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट चिल्ड्रन नाइट्रोजन जो आपको स्टडी करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट में आप लोगों को थोड़े बहुत यूजेस इसके पता होने चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें यूजेस ऑफ नाइट्रोजन की, तो देखिए, पहला मैंने आपको बताया था कि टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है वो जो टू अचीव लो टेम्परेचर, है ना। नाइट्रोजन गैस लो टेम्परेचर अचीव करने के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, देन टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, मतलब कि आप इसको यूज कर सकते हो एज एंटीऑक्सीडेंट की तरह इसको यूज किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था पोटैटो चिप्स वाला। ओके, देन चिल्ड्रन एक और बहुत अच्छा यूज है जो बहुत कॉमन यूज है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर। ओके, फर्टिलाइजर, तो यहाँ पर बेसिकली देखिए, एक तो NH3 फॉर्मेशन में, अमोनिया फॉर्मेशन में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ओके, देन फर्टिलाइजर इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर डायरेक्टली फर्टिलाइजर में नहीं, हम लोग यूज कर सकते हैं इसको फर्टिलाइजर बनाने में, जैसे NPK वगैरह जो रहता है हमारा ना, वहां पर नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है। ओके, देन कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल जैसे कैल्शियम साइनामाइड हैविंग फॉर्मूला CaCN होल ट्वाइस। CaCN होल ट्वाइस एक केमिकल है, इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कैल्शियम साइनामाइड का, तो वहां पर भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डेट आपको मालूम है कि NH3.Ni3 है ना, एक्सप्लोजिव बनाने में भी यूज किया जा सकता है। तो ये कुछ यूजेस है, इन केस कभी पूछ लिया जाए 1 मार्कर में, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा बच्चों, हमको पता होना चाहिए इसकी प्रिपरेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सबसे पहली। ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने आपको बताया क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसीलिए ये पहले डिस्टिल आउट हो जाएगी। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कैसे हमने अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड से करवाई। देन हमने अमोनियम डाइक्रोमेट का डिकम्पोजिशन किया, और प्योर फॉर्म में जो आपको मिलेगी नाइट्रोजन बच्चों, वो इन दोनों तरीके से मिल सकती है। ओके, 2 आइसोटोप्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इसमें बनता है बच्चों, वो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इन दोनों का डिकम्पोजिशन डायरेक्टली पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है कि नाइट्रोजन इनर्ट क्यों है। अपार्ट फ्रॉम दैट
हैबर्स प्रोसेस तो आपको पता ही, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही अमोनिया है, तो अमोनिया में हम लोग वैसे भी बहुत डिटेल में देखने वाले हैं उस चीज को। ओके, एंड देन यूजेस, थोड़े बहुत यूजेस, जनरल यूजेस है, आप लोग याद भी कर लेंगे, उसको एक बार रीड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन चिल्ड्रन वी हैव सीन। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा हमारा, उसमें हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे, दैट इज अमोनिया। ओके, थैंक यू सो मच।